आप भगवान के तुल्य हैं, लेकिन आप पिता हैं मेरे, लेकिन वो तो परम पिता है, उससे बड़ा पिता कोई नहीं होता। भाई जगदीश है, जगत का स्वामी है, परम पिता है, परमात्मा है। मैं आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, लेकिन भगवान तो श्री हरि विष्णु वही है। देख ले प्रहलाद, अगर आज तूने मुझे भगवान नहीं माना तो ये तेरा अंतिम समय होगा, अंतिम दिन होगा। सबके कहते कहते जब प्रहलाद ने मना कर दिया तो फिर क्या था, अपने सैनिकों को आज्ञा दी, इस प्रहलाद के पेट में जो है भाले भोंक दो, मेरे सामने इसको मृत्यु दंड दिया जाए। सिपाही जो थे उनके हाथ में भाले थे, पेट में भोंक दिया, आर पार पेट के भाला निकल गया। भाले को जैसी पेट से खींचा, सबने देखा कि प्रहलाद के पेट में आर पार भाला भुक गया, लेकिन जब भाले को निकाला तो पेट में एक खरोच तक नहीं थी। हिरण्याकश्यप समझ गया ये बहुत ही लगता है मायावी बालक है, ऐसा लगता है मेरे शत्रु ने इसे भेजा है मुझे मारने के लिए। जाओ इसको हाथियों के आगे डाल दो, हाथियों से कुचलवा दो। दिग्गजई दंत सूकैश्च अविचाराब पातनई माया भी सन्निरोधश्च गर्दानैर्भोजनई। हाथी के नीचे डलवाया, हाथी ने भी कुचला नहीं, सूंड से पकड़कर अपने सिर पर बिठा लिया प्रहलाद के लिए। प्रहलाद जब भी कोई कष्ट का समय आता है घबराते नहीं हैं, हाय हाय नहीं करते, श्रीमन नारायण का मंत्र उच्चारण करते हैं, श्रीमन नारायण नारायण का ही मंत्र जाप करते हैं, और वही मंत्र जो है उनकी रक्षा करता है, जिस मंत्र का निरंतर प्रहलाद जी जप करते हैं। अगर मंत्र गुरु के द्वारा दिया गया है और उस मंत्र का आप निरंतर जप करते हैं तो वह मंत्र आपकी सर्वकाल रक्षा करता है और परमात्मा की भी कृपा आप पर निरंतर बनी रहती है। भाई सरकार का बीमा कंपनी है, बीमा रूपी जो कृपा सरकार की है कब तक रहेगी, जब आप समय से किस्त भरोगे। उसी प्रकार परमपिता परमेश्वर ये जो सरकार है हमारे, इनकी कृपा कब तक होती है, जब तक आपके सत्कर्मों की किस्त मिलती रहती है। आपने सत्कर्म करना बंद कर दिए, परमात्मा ने कृपा का हस्त भी पीछे कर लिया। इसलिए कहते हैं सत्कर्म करते रहना चाहिए, सही मार्ग पर चलते रहना चाहिए, ताकि परमात्मा की जो कृपा है आप पर, आपके परिवार पर सदैव बरसती रहे। और एक बात और बता दें, परमात्मा की कृपा उस व्यक्ति पे ज्यादा बरसती है जो माता पिता अपने पूर्वजों की सदैव बात को मानता है, उनका आदर सत्कार करता है, जिस पर पूर्वजों की कृपा है, पितरों की कृपा है। हम लोग जन्म से लेकर अंतिम समय तक जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में सुख सुविधाएं जो है, शांति जो है ना, वह लगभग 80% पितरों की कृपा से मिलती है। और जिस पर पितरों की कृपा होती है भगवान उस पर स्वतः ही कृपा बरसाते हैं, लेकिन जिस पर पितरों की कृपा नहीं है, जिससे पूर्वज जो नाराज होते हैं, तो परमात्मा भी सोच लेते हैं जब ये अपने पूर्वजों का, अपने माता पिता का सगा नहीं हुआ तो भला ये मेरा क्या सगा होगा। लेकिन एक बात और समझ लो, धर्म किसी का सगा नहीं है। धर्म जो है वह निष्पक्ष बात करता है। माता पिता सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेव मयो पिता, माता पिता पूजनीय हैं जो परमात्मा के मार्ग पर अपने बच्चों को लगाते हैं। जो माता पिता अपने संतान के लिए धर्म से विमुख करते हैं अथवा धर्म पर जाने से रोकते हैं, तो नीति कहती है वह माता पिता शत्रु का ही कार्य करते हैं। जो धर्म के मार्ग से रोकें, परमात्मा के प्रति प्रेम करने से रोकें, तो वह माता पिता भी शत्रु का ही कार्य करते हैं।